राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। वीडियो को 360p हाई पिक्सल क्वालिटी में ही देखें, तभी तो मजा आएगा। आज का अपना टॉपिक है मानव में भोजन को पचाने वाले प्रमुख एंजाइम्स। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे भोजन जैसे मुख्य गुहा में प्रवेश करता है तो उसमें एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम? एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम, जो लार या लाला ग्रंथि से स्रावित होता है। जो लार रस है, उस लार रस के अंदर एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम होता है। इसका मतलब ये कहां से स्रावित है? लार या लाला ग्रंथि से स्रावित है। यह मुख्य गुहिका में भोजन के साथ जीभ की सहायता से मिलता है। मुख्य गुहिका के अंदर ये भोजन के साथ जीभ जब भोजन को इधर उधर पलटता है तब ये एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम भोजन के साथ में मिल जाता है। ये एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन माल्टोज व डेक्स्ट्रीन में करता है। इसका मतलब मुख्य गुहिका में भोजन के किस अवयव का पाचन प्रारंभ हो जाता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव के अंदर सर्वप्रथम कहां पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो मुख्य गुहिका के अंदर पाचन प्रारंभ हो जाता है। और भोजन के किस अवयव का सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव या स्टार्च का सर्वप्रथम मानव में पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो लिखा भी गया है कि भोजन का सर्वप्रथम पाचन मुख्य गुहिका में प्रारंभ हो जाता है। और किस अवयव का हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, जो माल्टोज एवं डेक्स्ट्रीन में होता है। और ये एंजाइम कौन सा है? एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम है। यही पूछा जाता है जो लार रस में उपस्थित होता है। अब आता है अपना आमाशय के अंदर जो प्रमुख रूप से एंजाइम स्रावित होते हैं। जो जठरीय रस होता है, उस जठरीय रस के अंदर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ये आमाशय के फंडस भाग से स्रावित होते हैं, क्योंकि आमाशय का 80% भाग है वह फंडस भाग से ही निर्मित है। तो जठरीय रस के अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अल्प मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। तो जठरीय रस के अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लाइपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। कभी पूछा भी जाए कि जठरीय रस में कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो पेप्सिनोजन और लाइपेज एंजाइम है और हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। दोस्तों, अब ये कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आज तक यहाँ तक प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यदि एक स्टेप आगे प्रश्न पूछा जाए तो संभव है नहीं कि हर कोई उत्तर देगा। तो आपको ये देखना होगा। पेप्सिनोजन है वो मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका, फंडस भाग का ही तो है, उसके अंदर मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका है। वह कोशिका पेप्सिनोजन एंजाइम को स्रावित करती है। और ये पेप्सिनोजन है वो निष्क्रिय है। ये किस अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में होता है, कोई काम नहीं करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है तब ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि सक्रिय अवस्था में होता है। अब पेप्सिन है वह किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो पूछा जाए मानव में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहिका में। ऑल ओवर पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां होता है?
सर्वप्रथम तो मुख गुहिका में, लेकिन प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन आमाशय में होता है। ये प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। तो आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। अब रही बात दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये अम्ल कहां से स्रावित होता है? अम्लजन कोशिका, ऑक्सेंटिक सेल या पेरिटियल सेल से स्रावित होता है। इनका कार्य है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना। यदि कोई भी किसी कारणवश से भोजन के साथ में मिलकर के कोई जीवाणु पेट में चला जाए तो वहां आमाशय के अंदर उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। साथ ही भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का भी काम करता है। यदि भोजन के साथ कोई कठोर अवयव है तो उसको गलाने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। ये जठरीय रस दोस्तों जठरा गम ग्रंथि है उससे स्रावित होता है, जो फंडस भाग में है। और एक होता है जठरा निर्गम ग्रंथि, जठरा निर्गम ग्रंथि, और ये ग्रंथि प्रमुख रूप से श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जिससे क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा अम्लीय होता है और इस अम्लीय होने के कारण आमाशय की भित्ति को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। और श्लेष्मा का बड़ा आवरण होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको भेद नहीं सकता है, जिससे आमाशय की भित्ति सुरक्षित रहती है। अब आगे हम पढ़ेंगे अग्नाशय और पित्तरस के एंजाइम, और वहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहां जो उपस्थित एंजाइम है अग्नाशय और पित्तरस, वह भोजन का संपूर्ण पाचन कर देता है। यहाँ पे दोस्तों एक रहा है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है कि वयस्कों में दूध में उपस्थित वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो वसा का भी यहाँ पाचन प्रारंभ हो जाता है। वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। वो कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। तो अब आगे पढ़ेंगे अग्नाशय रस और पित्तरस के बारे में। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।